बड़ी खबर इस वक्त की। विद्या, संजय राउत ने विधानसभा भंग करने के संकेत दिए हैं। ये इंडिकेशन काफी दिनों से समय से आ रहा था, खास तौर से जब से ये बातें उठ रही थी तो कई लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस बात पर इस वक्त इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो इस वक्त थोड़ी देर में है मंत्रालय में। यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, अजीत पवार मंत्रालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो बातें होगी उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, क्या करेंगे, क्या वापस इलेक्शन होगा या फिर ये अभी भी ये जोड़ तोड़ की जो रणनीति है वो अभी भी और चलेगी। इस पर थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल जो असमंजस की जो स्थिति है वो अभी थोड़े देर समय और बरकरार रहेगी जब तक कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म नहीं होती। असमंजस की स्थिति थोड़ी और बरकरार रहेगी जब तक कैबिनेट की बैठक खत्म नहीं होती। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज ही संजय राउत ने एक बैठक के बाद बाहर निकलकर यह साफ कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। लेकिन अब अगर वो विधानसभा भंग होने के संकेत दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति फिर तय हो जाती है। अगर 35 विधायक भी साथ हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे के, तो सरकार गिरने की स्थिति, हालांकि बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, ये विधायक 37 तोड़ पाएंगे या नहीं है एकनाथ शिंदे ताकि उन पर दल बदल कानून ना लगे, इन सब पर तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा भंग हो सकता है और सियासी संकट ये बढ़ता हुआ और उद्धव सरकार मुश्किल में घिरती हुई दिख रही है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, संजय राउत ने संकेत दिए विधानसभा भंग होने की, बड़ी खबर है ये तो। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है अंजना। ट्वीट के माध्यम से संजय राउत ने कहा है कि राज्य में जिस तरीके के पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं वो सीधे इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। सुबह से ही हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से संजय राउत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो निराशा भरी दिख रही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि कम्युनिकेशन अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ चल रहा है, लेकिन शायद वो भी ग्राउंड जीरो में जो सिचुएशन है वो समझ रहे हैं। हम सुबह से ये भी बात चर्चा कर रहे हैं अंजना की जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ जो 20 मिनट तक चर्चा करी थी उसमें साफ कह दिया था कि आपके पास ये अल्टीमेटम है, आप फैसला कर लें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप भाजपा के साथ जाते हैं तो शिवसेना नहीं टूटेगी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शिवसेना टूट जाएगी। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो विदर्भ से हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र से हैं, मराठवाड़ा से हैं, तमाम जो एमएलए जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़े हैं और उनको हरा के आए हैं, ऐसे में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें काम करना आसान नहीं है। यह भी कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में शिवसेना का जो वोट बैंक है उसका बहुत ज्यादा मैसिव वोट बैंक इरोजन होने वाला है। ऐसे में उन्होंने हवाला दिया कि बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व है जिसको वो मानते हुए आ रहे हैं उसी के खातिर वो अब ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हो गया है कांग्रेस और एनसीपी के साथ। पंकज, जो 4 मिनट पहले संजय राउत ने ट्वीट किया है, मराठी में लिखा है उन्होंने, उसको आप हमारे दर्शकों के लिए शब्द बाय शब्द ट्रांसलेट करके बताएं। जब वो महाराष्ट्रातील राजकीय जो पूरा उन्होंने मराठी में ट्वीट किया है, ये देखिए संजय राउत का ये ट्वीट है जी। देखिए दर्शकों, ये ट्वीट भी है। यहां पर मेरे कैमरामैन महेश मोरे हैं, वो यहां पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दें। ये संजय राउत की ट्विटर प्रोफाइल है, वेरीफाइड प्रोफाइल है। इस पर इन्होंने यहां पर लिखा है, देखिए इसका मतलब यही है महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इस वक्त जो उठापटक यहां पर चल रही है वो इसी दिशा की तरफ जा रही है कि विधानसभा को बर्खास्त किया जाए। संजय राउत शिवसेना के चीफ स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने आज सुबह ही अपने घर से बाहर निकलते हुए कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी लेकिन पार्टी की डिग्निटी है, पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो कायम रहनी चाहिए। ये भी कहा कि कम्युनिकेशन अभी टूटा नहीं है। 1 घंटे तक उनकी सुबह जरूर बात हुई है एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन ये जाहिर सी बात है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो 1 घंटे तक जिसकी बात वो कह रहे हैं सुबह उनके साथ हुई है, इससे शायद संजय राउत को यह बात समझ में आ गई होगी कि धीरे धीरे बात हाथ से निकलती जा रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कैंप तो कह रहा है कि उसके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। जो प्रहार पार्टी के नेता हैं, एमओएस है बच्चू कडू, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो सत्ता में परिवर्तन के बाद ही वापस जाएंगे।
तो ये जो नाट्यक्रम हुआ सूरत से गुवाहाटी तक का, अब यहां पर गुवाहाटी में लगता है और चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि जो नेतागण हैं अब तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं 40 से ज्यादा का समर्थन उनके पास है। हाँ। अब अगर 37 की प्लेज मिल जाती है एकनाथ शिंदे को, फिर तो मुंबई में और ज्यादा घटनाक्रम तीव्र हो जाएगा। क्या अलग दल बनाएंगे? शिवसेना के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो सरकार ही कटघरे में है, सरकार के लिए ही संकट है, फिर तो शिवसेना और शिवसेना के अस्तित्व का संकट गहराएगा। उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर, उनकी पार्टी पर पकड़ को लेकर सवाल खड़े होंगे। पंकज जी जी, देखिए अंजना, बाला पंकज से लगता है हमारा संपर्क कट गया। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। विद्या, जल्दी से आपका जो भी अपडेट आपके पास आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी, लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन अगर संजय राउत ये ट्वीट कर देते हैं, मतलब लगता है कि आधे एक घंटे की जो बातचीत वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे से उनकी हुई है, उससे रास्ता नहीं निकला और अब मामला समर्पण का आ रहा है और विधानसभा भंग करने की नौबत आ रही है। जी देखिए, इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। या तो ये धमकी है कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं माने तो हम सीधे इसको विधानसभा को भंग कर देंगे और इलेक्शन में जाएंगे, ताकि जो होगा उस समय देखा जाएगा इलेक्शन में। या फिर इसे कह लीजिए कि ये वाकई इस वक्त हार मान चुकी है शिवसेना। जोड़ तोड़ की राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि हो जाए, वो नहीं हो रहा है। ऑपरेशन कमल, जिसे शिवसेना खुद कह रही है कि वो बार बार बीजेपी कोशिश कर रही है, वो सक्सेसफुल हुआ है और इसकी वजह से अब शिवसेना ने हार मानते हुए कह दिया है कि अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे और इसी वजह से अब ये इंडिकेशंस दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कैबिनेट की जो मीटिंग है ये बहुत अहम है।